एक मोटर मैकेनिक ने एक इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी को जो है कत्ल कर दिया। कौन जिन्हों मारा तू? सैफुल्लाह नियाजी इंस्पेक्टर है। तुसी क्यों मारा इन्हों? तंग आए पे डेली मां भैन किन्नियां को गालां कढ़दे तानू दस नहीं सकते। सर हमें जो है ना वो बुलेट्स की आवाज आई कि अपना कोई ना कोई बंदा जो है ना वो गोली चला रहा है। हमने देखा कि एक बंदा जो है ना छत के ऊपर फायर कर रहा है। अदील से हमने पूछा कि इसने आपने इनको आपने ये फायर लगाए हैं, उन्होंने उसने कहा जी हाँ जी मैंने फायर इनको मारे हैं। 2 मैगजीनें हाली जो मैंने उनसे पकड़ी बरामद की है और एक मैगजीन के अंदर 10 राउंड मौजूद थे। उसने कहा कि अगर आप ना आते तो वो भी मैगजीन मैंने इसके ऊपर करने थे। इस वक्त आपको भी पता था कि जो शख्स जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है ये भी एक इंस्पेक्टर है और इसका बड़ा मशहूर नाम है सैफुल्लाह नियाजी के। उसके बाद आपको पता चला कि ये शख्स कौन था? बाद में पता चला कि ये अपना सैफुल्लाह नियाजी साहब है। वो फायरिंग कर रहा, जब हमने पहुंचे हैं तो वो उसने भागने की और कोई रास्ता ही नहीं था, यही रास्ता था। उसने कोशिश की भागने की, भागने की कोशिश की, इधर से पकड़ा था फिर उसको। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, एक खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया कि एक मोटर मैकेनिक ने एक इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी को जो है कत्ल कर दिया। वो सारा वाकया जिन्होंने रिकॉर्ड किया, जो डॉल्फिन पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और अदील नामी शख्स को गिरफ्तार किया, ये वाकया कैसे पेश आया और उस पर डॉल्फिन पुलिस वाले कहां पर मौजूद थे, आपको मैं मनाज़र बता रहा हूं और एज इट इज़ वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जैसे ये वाकया पेश आया। इस वक्त मैं बाबू सर के इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पर और इस वक्त मेरे पीछे जो आपको डॉल्फिन पुलिस की जो टीम नजर आ रही है ये वही टीम है जिन्होंने अदील नामी शख्स को गिरफ्तार किया। इनसे पूछते हैं यहाँ पर जनाब के इनको कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई वाकया पेश आया है और कैसे यहाँ पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये वाकया कल कितने बजे पेश आया और किस तरह आपको पता चला कि यहाँ पर कोई ऐसी वारदात हुई है? सर ये ना कल अपना टाइम था 10:30 का, 10:20 पे जो ना हमें स्नैप चेकिंग कर रहे थे ये बाबू साहब चौक के करीब। स्नैप चेकिंग करते हुए ना हमें आवाज़ आई कि जैसे कोई बंदा जो है ना फायरिंग कर रहा है। फायरिंग की आवाज़ आई तो हमने जो है ना वो मौके पे फ़ौरन बाइक को स्टार्ट किया, रेडी हुए। आप यहाँ से गए? जी, अपने हेलमेट इधर से पहने। पूरा वो बताया भी किस तरह वहाँ पर पहुंचे ताकि पूरे मनाज़र हम अपने नाज़रीन को बताएं और दिखाएं भी कि किस तरह आपने फौरी तौर से यहाँ पे एक्शन लिया और अदील को जाके गिरफ्तार किया। जी सर ठीक है। इस वक्त स्क्वाड में साथ मौजूद है और हम उस जैब कुआं पर भी मौजूद है जहाँ पर अदील नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। हमने आपको इससे पहले बताया कि डॉल्फिन की टीम कहाँ पर खड़ी थी और कहाँ पर उन्होंने बुलेट्स की आवाज़ सुनी और जब ये यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ के क्या मामला थे, क्या सीन थे, वो अदील इस वक्त कहाँ पर था, क्योंकि अदील के मुताबिक कि वो उस वक्त उसी जगह पर मौजूद था, उसने अपनी गिरफ्तारी खुद दी है। असल कहानी क्या है कि गिरफ्तारी उसने खुद दी है कि जनाब इन्होंने बाकायदा तौर पर उसे गिरफ्तार किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, यहाँ से तकरीबन 1-2 मिनट की मुसाफत पर जब आपने बुलेट्स की आवाज़ सुनी फिर आप यहाँ पर आए, जब आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ के क्या मनाज़र थे सर? सर हमें जो है ना वो बुलेट्स की आवाज़ आई कि अपना कोई ना कोई बंदा जो है ना वो चला रहा है। उसी देर में हमें 15 की कॉल भी रिस्पॉन्स होगी। जो है ना हम मौके पे पहुंचे हैं, हमने देखा कि एक बंदा जो है ना छत के ऊपर कर रहा है, ठीक हो गया, जो कर रहा है। तो हमने उसको जो है ना आके हमने जो है ना आड़ का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान की हिफाजत करते हुए ना हमने उसको पकड़ा है। हमने उसको आवाज़ दी है तो हैंड ऊपर कर लो, उसने अपने जो है ना हाथ ऊपर कर लिए हैं, तो जो है ना फिर हमने उसको पकड़ लिया है। अच्छा, जब आप पहुंचे यहाँ पर तभी भी वेपन उसके हाथ में था, तभी वो कर रहा था या फायरिंग करके वो साइड पे खड़ा हुआ था? वेपन उसके हाथ में था और वो फायर कर रहा था। अच्छा, जब आप पहुंचे हैं सैफुल्लाह नियाजी साहब के अंदर जिसम में थोड़ी जान बाकी थी, वो क्या उनकी डेड हो चुकी थी? बाद में जब ऊपर गया ना फिर पता चला, ऐसे जो सिर्फ जो है ना स्ट्रेट फायर कर रहा था, बाद में पता चला कि वो एक बंदे को फायर मार रहा था। आपको उस वक्त ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर ही आपको शख्स नजर आया था या नीचे था उस वक्त? नहीं, वो बंदा जो है ना ऊपर था। और हम नियाजी साहब उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे? जी वो ऊपर जो है ना वो लेटे हुए थे, अपने जो है ना पड़े जमीन पे पड़े हुए थे। अच्छा, वो सवाल आप ही ने उनसे पूछा था कि आपका नाम क्या और आपने क्यों उनसे किया? नहीं, उन पे नाम जो है ना सवाल जी अपना आसिम भाई। आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आसिम भाई, वो आपका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें आप उस शख्स का नाम पूछ रहे हैं और उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि जनाब क्यों मारा। जब आपने उससे उसका नाम पूछा तो उसके चेहरे के क्या तासुरात थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्योंकि आप तो सैकड़ों मुल्ज़मान को रोजाना पकड़ते हैं, उस वक्त आपको क्या लगा कि शख्स कौन हो सकता है? जब मैंने उससे सवाल पूछा है कि आपने ना उससे पहले तो हमने उसकी ना वो तलाशी ली है उसकी कि उसे आईडी कार्ड मसूल हुआ है, उसे आईडी कार्ड से पता चला इसका नाम वगैरह क्या है और ये कहाँ का रहायशी है, ठीक है। और इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछा कि ये क्या काम करता है, उन्होंने कहा ये वर्कशॉप है, इधर काम करता था। तो अदील से हमने पूछा कि इसने आपने इनको आपने ये फायर लगाए हैं, अभी तो नहीं ना हम पता कर चला कि ये इनकी डेथ हो गई है। तो उसने कहा जी हाँ जी मैंने फायर इनको मारे हैं।
तो वो वीडियो में भी पता चल रहा है कि मैं हमने कहा क्यों मारे हैं, कह उसने बकौल उसके कि इन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं या मुझे बुरा भला कहा है, मैंने इस बिना पे इनको फायर मारे हैं। अच्छा, टोटल कितने फायर लगे थे उस वक्त, और उस वक्त क्या आपने पूछा नीचे के दुकानदारों से क्या उस दिन भी गालियां निकाली गई थी, या कोई पुरानी उसने दिल में रंजिश थी जिसकी बिना पर उसने उसी दिन उनको फायर किया? बस आपने कहा था, आपने पूछा है कि उसने कितने फायर किए हैं, उसके बकौल और जो हमने देखा है, जो 2 मैगजीनें हाली जो मैंने उनसे पकड़ी है, बरामद की है, और एक मैगजीन के अंदर 10 राउंड मौजूद थे। उसने कहा कि अगर आप ना आते तो वो भी मैगजीन मैंने इसके ऊपर फायर करने थे। यानी अंदाजन 2 मैगजीन में 20 गोलियां होती हैं। कितनी होती हैं? एक मैगजीन में 10 राउंड होते हैं, 10 से 12 राउंड होते हैं। उसमें 2 राउंड हाली किए उनके ऊपर। उसमें 2 मैगजीनें हाली की हैं और मौके से हमने तकरीबन 10 से 12 खोल हमने बरामद किए हैं। अच्छा जी, आपने उनसे उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लग रहा था कि जनाब बंदा पूरे तमाद है? उनके अक्सर लोग मार के भागने की कोशिश भी करते हैं, उन पे डर और कपकपी भी तारी होती है, उस वक्त क्या लग रहा था? जब हमने रिस्पॉन्स किया तब तो वो फायरिंग कर रहा था, वो हमने आर लेके किसी चीज़ की और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसको कहा कि आप हैंड्सअप करें, ठीक है, और हमने बाकायदा एम किया है उसकी तरफ कि आप हैंड्सअप करें, क्योंकि और लोगों को हमने अपने गार्डन में काट के उसमें उनको महफूज किया है और फिर हमने उसको अपने हैंड्सअप उसको अच्छा पकड़ा हमने। अब आप हैं, आपका वेपन आपके पास सेफ पड़ा हुआ है, आपका वेपन भी सेफ है, क्या उसे पता था कि नियाजी साहब अपना वेपन कहाँ पे रखते हैं? मैं बहाने से वो ऊपर गया, उसने क्या बताया, गाली निकालते थे यहाँ पे, ये ऊपर गया, उस टाइम नियाजी साहब कर क्या रहे थे, उसने वेपन तक उसकी रसाई कैसे हुई वहाँ पे? जी ये हमें तो कॉल मसूल है और हमने आवाज़ सुन के हम आए, हमें इस चीज़ का नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे, हमने सिर्फ ये देखा है कि वो फायरिंग कर रहा है, इस चीज़ का हमें नहीं पता वो क्या कर रहे थे और वेपन किसका है। अब जब वो फायर कर रहा है तो वेपन तो उसका ही होना है ना जो फायरिंग कर रहा है। लेकिन उसने शायद आपके उस वीडियो में ही कहा कि वेपन जो था नियाजी साहब का था, मैंने नहीं का वेपन पकड़ के जो उन्हें जो है वहाँ पे देख किया। वो अभी जो इन्वेस्टिगेशन टीम इंटेरोगेट कर रही है, जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी पता चल जाएगा कि वेपन किसका था और क्या मामला था, इसने क्यों कत्ल किया। बकौल उसके तो वो तो कह रहा था कि तलखलामी हुई है मेरी गाड़ी की वजह से, गाड़ी यहाँ पार्क किया वो नहीं करनी थी इस वजह से। बकौल उसके जो हमने पूछा है वो वीडियो भी वायरल जो हुई है उसमें, तो बाकी ये इंटेरोगेशन टीम इंटेरोगेट कर रही है, जैसे ही वो मुकम्मल हो जाएगी पता चल जाएगा क्या किस बिना पर कैसे और क्यों इन्होंने कत्ल किया। सुना है कि आपकी पूरी टीम को डीआईजी साहब की जान से एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला है, तो उस वक्त आपको डर खौफ नहीं लगा? जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक राउंड उसके हाथ में था जो बिल्कुल जो है उसमें बुलेट्स थी, आपको नहीं लगा कि यार वो आप पे भी हमला कर सकता है? क्योंकि उस वक्त वो जहनी तौर पे थोड़ा वेबसाइट भी नजर आ रहा था हमें। जी बिल्कुल, इस चीज़ को हर किसी चीज़ को डर लगता है पर लेकिन हमें ट्रेनिंग इस चीज़ की दी गई है और लोगों की हिफाजत के लिए हम इंशाल्लाह अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम हाजिर हैं इस चीज़ के लिए। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में आपने नीचे जो है दुकानदारों से पूछा, क्या वाकई वो थोड़े गुस्से गसीले मजाज के थे, या उस शख्स ने सिर्फ वो गाड़ी का जो मसला था उसको अना बना के जो है उनको जो है मर्डर किया? देखें ये अभी मैं आपको पहले बताया कि इंटेरोगेशन टीम वो कर रही है इन्वेस्टिगेशन, तो ये तो बेहतर उनको पता लगेगा कि इन्होंने तलखलामी की वजह से हुई है, झगड़ा इनका आपस में हुआ था या कि कोई और मामला है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस चीज़ की, अफसरान वाला बता देंगे कि किस वजह से ये हुआ है। आप भी माशाल्लाह पूरी टीम साथ हैं आपके, हमने पहले भी आपके डीएसपी साहब ने बताया कि आप इससे पहले भी आपने काफ़ी एप्रिसिएशन जो है वो रिसीव किया यहाँ पर आके। सोचा था उस वक्त, क्या लगा उस वक्त? आपको भी पता था कि जो शख्स जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है ये भी एक इंस्पेक्टर है और इसका बड़ा मशहूर नाम है सैफुल्लाह नियाज़ी, के उसके बाद आपको पता चला कि ये शख्स कौन था? बाद में पता चला कि ये अपना सैफुल्लाह नियाज़ी साहब है। आप इससे पहले आपने सैकड़ों लोगों को पकड़ा भी होगा, तो आप उस वक्त उस शख्स की जहनियत से क्या अंदाजा लगा रहे थे कि ये शख्स किसी को भी इस वक्त मौके पे यहाँ पे मार सकता है? वो डरा हुआ था। वो डरा हुआ था। उसकी उम्र कम बेश 22-23 साल बता रहे हैं। हाँ इतनी थी, 22 या 23 साल थी उम्र। और यहाँ पर वो कितने अरसे से इस इलाके में मुकीम था? आपने लाजमी दुकानदार से इन्वेस्टिगेट किया होगा? नहीं, उन्होंने नहीं, दुकानों वालों से नहीं पूछा हमने। उसकी फैमिली की जानब से कुछ राब्ता किया गया पीछे या कोई ऐसी बात? नहीं, कोई भी नहीं, हमारा कोई भी नहीं हुआ। ये वो जो अपना इन्वेस्टिगेशन चार्ज हैं जो उनको अपना अफसरान बालान वो करते होंगे, हमें नहीं पता। डेड बॉडी यहाँ पर कितनी देर तक पड़ी रही थी कि आप उस वक्त ही तकरीबन अपना 15-20 मिनट 10 से 15 मिनट पड़ी रही है, उसके बाद ले गए थे। रेस्क्यू टीम को कॉल की थी ना, रेस्क्यू टीम को कॉल की थी, वो कॉल जो है ना वो मौके पे पहुंच गई। फिर शवाहद इकट्ठे करने वाले जो फिंगरप्रिंट वाले आते हैं वो जो है ना वो आए, उन्होंने सारा जो अपना प्रोसेस था, रूल था, वो उन्होंने प्रोसेस के तहत जो है ना टाइम लगना था, फिर फिंगरप्रिंट वगैरह इकट्ठे करके फिर उनको जो एम्बुलेंस में डाल के फिर लेके गए। ये वाकया तो आपने बताया और वीडियो में भी हमने यही सुना, लेकिन जो FIR उनके बेटे बाबर नियाज़ी साहब की तरफ से की गई है उसमें ये कहा गया कि उस अदील नामी शख्स ने फायरिंग की, वेपन हवा में लहराया और उसके बाद भागने की कोशिश की, तो उसके बाद हमें जो है उसे गिरफ्तार किया गया। अब उन्होंने उस वक्त उसको रोका या आप जब यहाँ पर मौजूद थे आपके मुताबिक वो यहाँ पर उस टाइम मौजूद था, तो अब क्या चीज़ इस दोनों में हम कर सकते हैं?
आपको पहले बताया कि हमने जब रिस्पॉन्स किया वो फायरिंग कर रहा था, तो वो फायरिंग कर रहा, जब हमने पहुंचे हैं तो वो उसने भागने की और कोई रास्ता ही नहीं था, यही रास्ता था। उसने कोशिश की भागने की, भागने की कोशिश की, इधर से पकड़ा था फिर उसको हमने, उसने भागने की कोशिश की, पीछे से आपने आकर उसको पकड़ा, उस वक्त वेपन उसके हाथ में हाथ में था। नाज़रीन बहरहाल दोनों बयान हमने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। एक वीडियो जो सामने आई वो आसिम साहब की थी, जिसमें आसिम साहब उस अदील नामी शख्स से पूछ रहे हैं कि तुमने इसे क्यों मारा। इन्होंने बताया हमें कि जनाब वो गालम गलोच का मामला था, नीचे गाड़ी कोई खड़ी करते थे, उस गाड़ी के इशू की वजह से न्याजी साहब ने गुस्से में कुछ कहा, उसके बाद उसने जाकर तैश में आकर मार दिया। FIR को जो मतन था वो भी आपके सामने रख दिया है। बहरहाल जो भी इसमें मजीद अपडेट्स होगी वो आपको पता चल ही जाएगा। बहरहाल इन डॉल्फिन्स के नौजवानों को हमारा सलाम है कि इन्होंने अपनी जान पर खेल के जनाब उस वक्त अदील नामी शख्स को गिरफ्तार किया। जी सर, आखिर में क्या पैगाम देंगे आप? ऐसे लोग जो गुस्से में आकर तैश में नहीं आना चाहिए, हर चीज़ का मामला है, ये पुलिस फोर्स बनी है जो है ना उसको दरगुजर करना चाहिए। मामला जो है ना ज़िंदगी में हर इंसान के साथ होते रहते हैं, वो बड़ा अफसर हो या छोटा हो या आम जो आवाम हो, हर किसी के साथ छोटे मोटे मामला होते रहते हैं। गाली गलोच भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो बंदे को तैश में आके किसी की जान नहीं ले लेनी चाहिए। ज़्यादा मसला है कि बंदा अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर ले, कोई जगह चेंज करके काम कर ले, अगर कोई इतना ज़्यादा मसला है तो बंदे को मारना तो नहीं बनता, कोई भी हो। ये तो हमारा दीन इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि बंदे की आप जान ले लें, कि अपना छोटा सा लड़ाई झगड़ा है या उसकी कोई तला कलामी है या कारोबार या कोई और मसला है, तो जान लेना तो नहीं बनता, किसी का भी हो। ठीक होगी। नाज़रीन ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। अगर कोई बंदा आपको गालम गलोच कर रहा है तो आप सीनियर ऑफिसर के पास जाएं, वहाँ पर इसकी FIR करवाएं। बहर जान लेना किसी भी जगह पे जो है राइट और दुरुस्त कदम नहीं है। बहर जो अदील ने किया उसकी पूछ अल्लाह की बारगाह में उसी होगी, और इस पर डॉल्फिन ऑफिसर ने जो किया ये कदम सबके सामने। इसके साथ मुझे इजाज़त दी, अल्लाह।